हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है ना, ये मोटिवेशनल होगा। ठीक है, किसी ने लिखा था कि मैम मार्केट में बुरी तरह फंसे हुए हैं, तो कुछ थोड़ा सा मोटिवेटेड सा बता दीजिए। देखिए, सबसे अच्छा तो ये है कि आपको मैं बताऊं, जो बहुत बड़े स्टॉक मार्केट के धुरंधर हैं ना, उनको भी लॉस होता है। तो आपको हुआ है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। द सेकेंड थिंग इज़ कि जो बहुत बड़े बड़े स्टॉक मार्केट के धुरंधर हैं, उनके भी सिर्फ 10 में से 5 प्रेडिक्शन सही होते हैं। कितने? सिर्फ 5, यानी कि 50% वो लोग सही होते हैं। लेकिन जब वो सही होते हैं ना, तो उस वक्त वो अपने सही होने को पूरा ग्रैब कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आज स्टोरी की बात करते हैं। आज हम बात करेंगे पॉइंट ऑफ व्यू कि पॉइंट ऑफ व्यू कैसे काम करता है। एक बार क्या होता है, एक डॉक्टर साहब होते हैं, एक गांव में जाते हैं हेल्थ अवेयरनेस को फैलाने के लिए। वहाँ पर उन्होंने एक कैंप लगाया। कैंप में गांव के सारे लोगों को बुलाया। फिर उन्होंने शुरू किया एक एक्सपेरिमेंट। 2 पानी के ग्लास लिए, एक में डाला अर्थवॉर्म, दूसरे में डाला अर्थवॉर्म। एक में पानी था ग्लास में और एक में अल्कोहल। ठीक है, तो जो पानी वाला अर्थवॉर्म था वो अच्छे से फ्लोट कर रहा है, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन होती है, वो आराम से उसमें सांस ले पा रहा है और जिंदा है। लेकिन जो अल्कोहल वाला अर्थवॉर्म था, उस अर्थवॉर्म के टुकड़े टुकड़े हो गए और वो मर गया। अब डॉक्टर साहब ने वो दोनों ग्लास रख दिए नीचे और उन्होंने ऑडियंस से पूछा, आपको इससे क्या समझ में आया। ऑडियंस में एक पर्सन थे, उन्होंने हैंड रेस किया और बोला, सर मुझे इससे ये समझ में आया है कि अगर हम अल्कोहल पीते हैं तो हमारे पेट के सारे कीड़े मर जाएंगे। डॉक्टर साहब अपना सर पकड़ कर बैठ गए। बोलो क्यों? क्योंकि डॉक्टर साहब तो ये समझाना चाहते थे कि अल्कोहल हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है और आपको अल्कोहल नहीं लेनी चाहिए। लेकिन उसने क्या अंदाज़ा लगाया कि अल्कोहल पीना सेहत के लिए अच्छा है, अगर हम अल्कोहल पियेंगे तो हमारी सेहत अच्छी हो जाएगी। यही चीज़ें आप चार्ट पर भी देखेंगे कि कहाँ पर कोई पर्सन कैसा परसेप्शन, कैसा पॉइंट ऑफ व्यू बना रहा है। चार्ट एक ही होता है, सबके सोचने का और उसे देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। मैंने कोई प्रीमियम बाय किया जब वो 120 का था और मुझे ये उम्मीद थी कि कम से कम 150 तक जाएगा। जब वो 120 का था मैंने उसे बाय किया। मैंने वहाँ पर बाय करते ही एसएल लगाया 110 का, यानी कि अगर ट्रेड में मेरे फेवर में जाता है तो मुझे 30 पॉइंट मिलेंगे और ट्रेड मेरे अगेंस्ट चला जाए तो 10 पॉइंट चले जाएंगे। क्या होता है, ट्रेड मेरे अगेंस्ट चला जाता है, 10 पॉइंट चले गए, एसएल ले लिया मैंने। फिर क्या होता है, इसी में दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू, एसएल मेरे फेवर ट्रेड मेरे फेवर में जाता है और मेरा जो प्रीमियम है वो 120 से 140 पहुंच जाता है। जैसे ही प्रीमियम 140 पहुंचेगा, मुझे क्या करना है, एसएल ट्रेल करना है। 110 से एसएल को उठा के कहाँ रख दीजिए, 130 पर रख दीजिए। अब क्या हुआ, अब इस ट्रेड में मैं प्रॉफिटेबल हूँ। कितने पॉइंट से? 10 पॉइंट से। लेट सपोज मार्केट रिवर्स भी आता है तो मुझे नुकसान नहीं होगा। अब यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं, 150 पहुँच गया उसके बाद भी एसएल ट्रेल नहीं करते, वो 150 से रिवर्स होकर दोबारा 110 पे आके उनका एसएल लेके जाता है। तो इसे क्या कहेंगे आप? यहाँ पर आपकी लैक ऑफ प्लानिंग थी। अगर आपका जो प्रीमियम अमाउंट है वो आपके टारगेट की तरफ जा रहा है तो कम से कम आप टारगेट बुक नहीं कर रहे हैं, आपको और होप है, तो अच्छी बात है। एसएल को ट्रेल कर दीजिए। एसएल को ट्रेल करने से आपका नुकसान कम हो जाएगा, आप प्रॉफिट में ही रहेंगे अल्टीमेट। वहीं पर क्या होता है, अब जो प्रीमियम है वो 140 से भी बढ़ के 165 पहुँच गया। अब क्या करना है, मुझे एसएल 130 से उठा के 140 पे रख देना है। अब मुझे कितने पॉइंट मिल गए? 20 पॉइंट मिल गए। अभी मैंने टारगेट बुक नहीं करा। अब क्या होता है, मार्केट रिवर्स आता है और जो है मेरा एसएल ले जाता है। अब भी एसएल गया है, लेकिन अब क्या है, मैं प्रॉफिट में हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने ट्रेलिंग एसएल करा था। ट्रेलिंग एसएल करने से क्या होता है, अगर मार्केट रिवर्स भी आता है तो मेरा प्रॉफिट कहीं नहीं जाता, मैं प्रॉफिट में सेफ रहता हूँ या रहती हूँ। इसे आप कोशिश करके देखिए, इसे लगा कर देखिए, और जहाँ पर एसएल जा रहा है आपको भी पता चल जाता है कि ये ट्रेड गलत हो गया है। कभी कभी क्या होता है, हम कोई ट्रेड में एंटर होते हैं और एंटर करने के बाद हमें दिखता है और हमें समझ में आता है कि शायद ये गलत ट्रेड हो गया है, यहाँ से मार्केट रिवर्स ही होगा, हम एसएल नहीं लेना चाहते हैं। अगर आपको समझ में आ गया ना कि ट्रेड गलत हो गया तो इमीडिएटली काटिए उसको, क्योंकि मार्केट का पोटेंशियल बहुत है। अगर मार्केट रिवर्स हो रहा है तो 200 पॉइंट रिवर्स हो सकता है, या मार्केट अप जा रहा है तो 200 पॉइंट अप जा सकता है। तो जहाँ भी आपको लग रहा है कि आप गलत हो गए हैं, देन एक्सेप्टेड, और वहाँ पर ट्रेड को काट दीजिए। कोई देख थोड़ी ना रहा है, कोई ईगो थोड़ी ना है कि मैं कैसे गलत हो सकता हूँ। सब गलत हो सकते हैं। ठीक है, मैंने भी स्टार्टिंग में ही बोला था, जो बड़े बड़े मार्केट के धुरंधर होते हैं ना, वो भी 10 में से 5 बार ही सही होते हैं बस। जब वो सही होते हैं तो वो अपने एसएल को ट्रेल करते हुए ट्रेड को होल्ड कर लेते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट लेकर चले जाते हैं।
कैसा लगा आपको ये मोटिवेशनल वीडियो, क्या अच्छा लगा, नहीं लगा, समझ में आया, नहीं आया, वो कमेंट बॉक्स में लिख देना। क्या आपको मेरी कहानी पसंद आई, क्या मेरा ये जो टैलेंट है स्टोरी टेलिंग का, एक ना वो भी है शायद स्टोरी टेलिंग, कोई मूवी भी है, क्या मेरा स्टोरी टेलिंग का जो क्या बोलते हैं टैलेंट है वो अच्छा है, बता दीजिए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो एक आध कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।